बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कुरानी देख ली अपने, सूरह कुरानी देखें, यही देखें और सूरह पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फिक्र और गम से, और तेरी पनाह चाहता हूँ आजिज़ी से और सुस्ती से, और तेरी पनाह चाहता हूँ बुज़दिली से, बुखल से, और तेरी पनाह चाहता हूँ कर्ज के बोझ से और लोगों के दबाव से। इन देखिए फिक्र और गम आपके ख़त्म हो गए इस दुआ को पढ़ने के बाद। आजिज़ी और सुस्ती यानी बीमारी ख़त्म हो गई, ताकतवर हो गए आप लोग, और आप में से बुज़दिली ख़त्म हो गई। अब डरेंगे नहीं आप किसी से, ना चुड़ैल से, ना किसी भूत से, ना दुश्मन से, ना जिन से, ठीक है ना, ना बेगम से, ठीक है ना, और बुखल से, बुखल माने कंजूसी से भी है, आप आज़ाद हो गए आज। क्या मतलब कि आप किसी की तारीफ करेंगे तो खूब करेंगे, पैसा खर्च करेंगे तो खूब करेंगे, ठीक है, और कर्ज के बोझ आप पे से खत्म हो जाएगा जल्दी, लोगों का दबाव आप पे से खत्म हो जाएगा, आप लोगों से नहीं डरेंगे, ना एग्जामिनर से डरेंगे, ठीक है। एक दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब लहुमा। रब्बना फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब लहुमा वग़फ़िर लना वरहमना वआफ़िना वअफ़ु अन्ना फ़िद दुनिया वल आख़िरह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मैं दुआ पढ़ रहा था, आपने यकीनन ये सब पढ़ लिया होगा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तन्हा रह जाओगे। इसलिए हर वक्त याद रखिएगा कि इंसान के अंदर ऐब होते हैं, चाहे वो मेरा बाप हो, भाई हो, माँ हो, बहन, बेटी हो, बेटा हो, दोस्त हो, तो मुझे उनको ऐब बर्दाश्त करने चाहिए। ऐब निकालूंगा, तलाश करूंगा तो अकेला रह जाऊंगा, क्योंकि मुझे बेऐब इंसान नहीं मिलेगा। और बातें यहाँ पे, झूठ इंसान की बर्बादी का पहला जीना है। झूठ बोल के चलेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और यहाँ बड़ी खूबसूरत बात की है, कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज मत होना, क्योंकि कानून कुदरत है कि जिस दरख्त का फल मीठा है होता है, लोग पत्थर उसी को मारते हैं। अगर तुम्हें कोई नाराज करता है तो समझ लो तो मीठे दरख्त हो। अब देखिए, इब्न खुल्दून का एक अरबी फिलोसफर थे। ये पैदा हुए 1332 में, 1332 में, और चले गए 1332 में पैदा हुए और चले गए 1406 में। 1332 में पैदा हुए, जिस जमाने में यूरोप अंधेरे में था, जहालत में था। उस वक्त ये इब्न खुल्दून सोशियोलॉजी पे काम कर रहे थे। अरब मुसलमान कितने आगे थे, अब कहाँ चले गए मुसलमान। और ये तुनीजिया के से इनका ताल्लुक था, ठीक है ना। तुनीजिया बाद में चला गया था, मुसलमानों के हाथ से निकल गया था, तो कायद-ए-आज़म ने तुनीजिया की आज़ादी में बहुत काम किया था। अच्छा, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन का क्या था? ये फिलोसफर था, हिस्टोरियन थे, स्टेटमैन थे, जज थे, सोशियोलॉजिस्ट थे। ये फादर हैं फर्स्ट मॉडर्न सोशियोलॉजी के। यूरोप झूठ बोलता है कि हम सोशियोलॉजी हम लाए, गलत गलत। सोशियोलॉजी इब्न खुल्दून लेके आए। रैगन कहते हैं कि ये अमेरिका के सदर थे 40th, और इन्होंने कहा था कि मैंने इब्न खुल्दून को पढ़ा, समझा, और उससे मैं आज अमेरिका का सदर बन गया। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या, दूसरे सोशियोलॉजिस्ट हैं जो बाद में आए, जो अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझते हैं। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल टेलकॉट पार्सन, ये सब बाद में आए। असल है इब्न खुल्दून है, याद रखिएगा। सोशियोलॉजी हम पढ़ते हैं, पता ही नहीं होता। आप कहते हैं इन लोगों को पढ़ रहे होते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ रहे होते हैं, इमाइल को पढ़ रहे होते हैं, टेलकॉट पार्सन को पढ़ रहे होते हैं, कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे होते हैं, मैक्स को पढ़ रहे होते हैं। असल में असलानी तो ये है, इसलिए मुकदमा इब्न खुल्दून इसको पढ़ें, बहुत ज़बरदस्त किताब है। आपको पता लगेगा पूरी इंसानियत पे बात की है, सोशियोलॉजी पे, सोसाइटी पे, बहुत बहुत अच्छा बोला है इन्होंने। आज तो मैं इसका एक छोटा सा टॉपिक आपको कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आपके CSS में यही आता है। एसबीआई क्या है कि आप याद रखिएगा, अगर एक ग्रुप मिलकर रहता है और साथ में इनके सोच एक हो, और उसे कहते हैं हस्बिया। हस्बिया सोशली आप में सॉलिडेटरी का माने होता है आपके अंदर जुड़े हुए हो आप किसी के साथ। आज तो भाई भाई जुड़े हुए नहीं होते, लेकिन कुछ जगहों पे हम देखते हैं बहुत लोग सॉलिडेटरी होते हैं, जैसे PTI है, उसके सारे लोग आपस में जुड़े हुए हैं।
कुछ टूट गए लेकिन बहरहाल ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की PTI टॉप 7 पार्टीज में आती है, बहुत बड़ी बात है। कोहेशन है, माने वही जोड़ना, इंटीग्रेशन माने जोड़ना, यानी सोशली। एक तो मैं, जैसे मेरी शादी हुई, मेरी बीवी से तो मैं जुड़ गया हूँ, तो सोशली नहीं जुड़ा हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है मैंने, इसलिए मेरी बीवी से मेरी जुड़ गया हूँ, ठीक है ना। मैं अपने अब्बा से जुड़ा हुआ, इसलिए जुड़ा हूँ, उनकी औलाद हूँ, अपने भाई से, अपने बहन से, माँ से, बीवी बच्चों से जुड़ा हुआ। देखिए सोशली का मतलब होता है कि एक गैदरिंग, दोस्ती की बुनियाद पे, सोसाइटी की बुनियाद पे आप जो दोस्तियां करते हैं और फिर जुड़ जाते हैं। क्यों, उसकी रीजन आपको बताता हूँ आगे। अच्छा, ये गांव गांव में ज्यादा होता है, विलेजेस में, सिटीज में ये नहीं पाया जाता है, एसबिया कम होता है। हर आदमी को में फिरौनियत होती है और नफ्सा नफसी होती है, अपने लिए जी रहा होता है। लेकिन गांव में लोग एक दूसरे के लिए कुर्बानियां दे रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बड़ा पीपल जो है, याद रखिए, जो जुड़ते हैं उनकी वजह क्या होती है, या तो उनका गोल सेम होता है, रिलीजन सेम होता है, सेक्स सेम होता है, या इंटरेस्ट सेम होता है, लैंग्वेज सेम होती है, कल्चर सेम होता है। जब आप देखिए क्रिकेट खेलने वाले बच्चे आपस में जुड़े हुए होते हैं, हाँ मैच के ऊपर बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट एक है। जैसे कोई नॉवल पढ़ रहे होते हैं शेक्सपियर की, वो लोग जुड़ जाते हैं। कोई किसी इंटरेस्ट है, सियासी इंटरेस्ट होता है, जैसे PTI, वो जुड़े हुए हैं, पीपल्स पार्टी का ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस्लाम मुस्लिम लीग का ग्रुप है जुड़ा हुआ है, सियासत की बुनियाद पर उनका इंटरेस्ट सियासत है। लैंग्वेज पे भी हो सकता है कि जैसे उर्दू स्पीकिंग है, सिराइकी है, सिंधी है, बलोची है, ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। और फ़िक़्ह की बुनियाद पे भी हो सकता है, शिया, सुन्नी, वहाबी, ठीक है ना, और देवबंदी, बरेलवी, ये सब, आगा खानी, बोरी, ये जुड़े हुए होते हैं। आप देखिए एक जगह मिल रहे होते हैं। तो ये इंटीग्रेशन जो है वो इस बुनियाद पे होती है। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडर को इमर्ज हो, लीडर सामने आए और लोग उसको एक्सेप्ट करें। अब देखें पाकिस्तान बना तो क्या हुआ। जब पाकिस्तान बना तो लोगों ने इंडिया में ये फैसला किया कि हमारा गोल एक है, रिलीजन एक है और इंटरेस्ट एक है, तीन चीज़ें तो एक है, हम पाकिस्तान बनाएंगे और मुसलमान हैं हम। तो उन्होंने क्या किया, कादिज़म को लीडर चूज किया, लीडर बन गया कादिज़म। कादिज़म के कहने पे सब लोग अपनी जायदाद, अपने कारोबार, गाड़ियां, घर छोड़ के पाकिस्तान आ गए, नंगे, भूखे, और यहाँ आके दोबारा इन्होंने मेहनत की। अब बताएं कि ग्रुप कितना स्ट्रांग था। तस्बीह माने ग्रुप कितना स्ट्रांग था, उनका इंटरेस्ट था कि एक मुल्क बनाएंगे, आज़ाद मुल्क मुसलमानों के लिए, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन कितनी सॉलिड थी, कोहेशन थी, सॉलिडेटरी थी या नहीं थी। कादिज़म लीडर थे, और ठीक है ना, और गोल भी सिमिलर था, रिलीजन भी सिमिलर था, इंटरेस्ट भी। इब्न खल्दून की थ्योरी जो है सोशल यूनिफिकेशन, इसका मतलब है सोशली जोड़ना। आप पढ़ लिया आपने, क्यों जोड़ते हैं सोशली, या तो गोल सेम होता है, इंटरेस्ट सेम होता है, और रिलीजन सेम होता है, लैंग्वेज सेम होती है, कल्चर सेम होता है। किसी भी वजह से, किसी भी एक वजह से या दो वजह से ये जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया क्रिकेट के खेलने वाले देखें सारे जुड़े हुए होते हैं, क्रिकेट पे बातें कर रहे होते हैं। इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनी इंडिया में, तो लोग जुड़ गए और मुसलमानों ने फिर पाकिस्तान बनाया। रूरल एरिया में ये ज़्यादा होता है, और अर्बन में कम होता है असबिया। और ये जो चेंज आता है, याद रखिए असबिया चेंज होता रहता है। 40 साल में एक नया असबिया बनता है और मजीद वो 40 साल रहता है, और उसके बाद फिर नया असबिया आ जाता है और पुराना असबिया खत्म हो जाता है। अब देखिए एसबीआई बनने की एक और वजह भी है, ब्लड टाइज। ब्लड टाइज का मतलब फैमिली, जैसे कुरैश फैमिली है, उसके बाद बनु हाशिम देखा आपने, फिर आपने देखा बनु उमैया, बनु अब्बास, ये सब फैमिलीज आई। ये इसकी वजह से वो लोग जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। जैसे आबदी फैमिली जितनी भी है, मैं आबदी हूँ तो मैं जानता हूँ हर आबदी को, हम जुड़े हुए होते हैं इससे, क्योंकि एक फैमिली है। अलाइंसेज होते हैं आपस में, संगम होती है, ये दोस्ताना होती है, मिलना जुलना होता है, या सिटीजनशिप, जैसे कि आप इस मुल्क के सिटीजन हैं, पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो हमारा एक तरह का एक ग्रुप है। वैसे तो हमारे यहाँ तो एक दूसरे से हम लड़ते मरते रहते हैं, हम पाकिस्तानी ऐसे हैं, ये बहरहाल दूसरे ममालिक में ऐसा नहीं होता। लीडर की, जैसे मैंने बताया, एसबिया में लीडर की बहुत इंपॉर्टेंस है, और फॉलोअर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडर कादिज़म थे, फॉलोअर्स उस वक्त के इंडिया थे, जैसे मैंने बताया आपको। लीडर का डिसेंट्स को फॉलो करना ज़रूरी है, मतलब क्या,
लीडर जो स्टैंडर्ड्स हों, जो नॉर्म्स हों, उसको फॉलो करे। उस वक्त के नॉर्म्स ये थे कि लीडर जो है वो ऐसा होना चाहिए जो प्रोटोकॉल ना रखे, तो कायद आज़म ने नहीं रखा। आजकल के लीडर के लिए प्रोटोकॉल ज़रूरी है, हेलीकॉप्टर ज़रूरी है, पुलिस ज़रूरी है, गार्ड ज़रूरी है, तो रखते हैं। तो कायद आज़म ने उस हिसाब से डिसेंट फॉलो किए, रिलीजन फॉलो किया। कायद आज़म रिलीजन को का एहतराम करते थे, दूसरे रिलीजन्स का भी एहतराम करते थे, और उनके अंदर शौक भी था लीडरशिप का। अब मुझे कोई कहते हैं कि तुम भाई लीडर बन जाओ, तो मुझे पसंद नहीं है लीडर बनना। कंसिडरेशन फॉर फॉलोअर्स, कंसिडरेशन यानी फॉलोअर्स के लिए वो मोहब्बत रखता हो, उनके लिए सोचता हो। आजकल के लीडर कहाँ सोचते हैं, लेकिन बाहर थोड़ा बहुत तो सोचते हैं। पीटीआई, इमरान खान पीटीआई वालों का तो सोचता है ना, हमारा नहीं सोचे। जो पीटीआई में उनका तो सोचता है ना। वो परसुएशन टेक्निक, इमरान को टेक्निक आनी चाहिए परसुएशन की। देख कैसी तकरीरें करता है, लोग तकरीरें सुन के इमरान खान के लिए पागल हो जाते हैं। तो लीडर में एक आर्ट होना चाहिए, परसुएशन होनी चाहिए उसके अंदर, एक आर्ट हो कि लोगों को वो अपने अंडर में कर सके। कायद आज़म के पास भी था। कायद आज़म की वजह से लोग घर छोड़ के आ गए, कारोबार छोड़ के आ गए इंडिया। आज हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग जितने कराची में लोग रहते हैं, अगर उनके से पूछें, सब अमीर थे। अगर वो इंडिया ना छोड़ते तो आज वो इस हालत में नहीं होते। जो गोली मार में, लालू खेत में लोग रहते हैं, तो उनसे कोरंगी औरंगी में उनसे पूछें कि वो इंडिया में कितने अमीर थे। सिर्फ मुल्क बनाना था, इस्लामी रियासत बनानी थी, इसलिए वो सब छोड़ के आ गए। कायद आज़म की लीडरशिप से लोग मुतासिर थे, बहुत इम्प्रेस थे, आ गए। ये तो लीडर के बारे में पढ़ लिया। पढ़ते हैं फॉलोअर के बारे में। देखें फॉलोअर के अंदर क्या होता है। फॉलोअर भी डिसेंट को फॉलो करें, रिलीजन को फॉलो करें, सोशल बिलोंगिंग होनी चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए, सिर्फ फॉलो सोशल डेवलपमेंट होनी चाहिए। वो फॉलोअर हो सोशल डेवलपमेंट के, यानी मतलब क्या, फॉलोअर जो है वो सोशल डेवलपमेंट में के कायल हों, रेडी हों अपने लीडर की बात को मानने के लिए, और डिग्री ऑफ इंटरेक्शन लीडर के साथ ज़्यादा हो। कायद आज़म का अपनी आवाम के साथ बहुत करीब क्लोज थे। वो 2 रुपए की जो चंदा देता था मुस्लिम लीग को, उसको भी साइन करते थे। 1 रुपए के पे चंदे को भी साइन करके देते थे। वो बहुत ज़्यादा करीब थे। अच्छा, अब लीडर और फॉलोअर तो पढ़ लिया, इससे आउटकम क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट ये आता है कि जो फॉलोअर जो होते हैं वो ओबीडियंट होते हैं अपने लीडर के, और क्या नाम है, फॉलोअर जो होते हैं इंटीमेशन ऑफ लीडर होते हैं। यानी इंटीमेशन माने जो लीडर कहता है वो मानते हैं। इंटेंसिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, लीडर के पास पावर होती है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्डर होता है, यानी एक तरीक़ाकार होता है। स्टेबिलिटी होती है, ग्रुप मजबूत होता है, ये नहीं करे ग्रुप आज कुछ कह रहा है कल कुछ कह रहा है, ठीक है ना। ग्रुप एक होता है, एक सोच होती है, एक सिमत होती है, उसी पे डायरेक्शन पे चलते हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन आउटकम्स क्या है, मतलब ये कि उससे उसके और आउटकम्स भी हो सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो काम कर रहे हैं मुख्तलिफ, ठीक है ना। अब क्या होता है, मैंने कहा 40 साल में ग्रुप एक बनता है और फिर 40 साल रहता है, फिर वो 40 साल बाद ख़त्म हो जाता है, तो 80 ईयर्स का होता है। फिर क्या होता है, देखिए मैंने देखा डिसइंटीग्रेशन ऑफ एसपी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर फॉलोअर जो जो होते हैं वो डिफायंस करते हैं, यानी अपने लीडर की मुखालफत में खड़े हो जाते हैं और लीडर को ख़त्म हटा देते हैं या मार देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ओके, हट जाए, आगे बढ़ जाए। तो ये रहता है। पाकिस्तान जब बना, कायद आज़म लीडर थे। एक एरिया पाकिस्तान का वेस्ट पाकिस्तान था, दूसरा बंगाल था। इनके कल्चरल डिफरेंसेस आ गए थे, कल्चरल डिफरेंसेस आए। ये उर्दू ज़बान का फ़र्क था और कल्चर का फ़र्क था। वो धोती पजामा पहनते थे, हम लोग पैंट शर्ट पहनने वाले लोग थे। हम उर्दू बोलते थे, वो बंगाली बोलते थे। तो इससे हमारा कल्चर का डिफरेंस आया। और फिर क्या हुआ, जो हमारा एसबिया था जब इंडिया में 1947 में, वो 1971 में टूट गया। एक लीडर कायद आज़म का मुल्क कहलाता है जो आज हम जिसमें बैठे हैं, एक बांग्लादेश का मुल्क कहलाता है जो जिसमें शेख मुजीबुर रहमान, चश्मे वाला जो आदमी, इसका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। इस वक्त इसकी बेटी प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, पाकिस्तान से खार खाती है और ये भी खार खाता था, ठीक है ना। तो कायद आज़म की मौत के बाद पाकिस्तान टूट गया, क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस बहुत आ रहे थे, लैंग्वेज के, स्टाइल, लाइफ स्टाइल हमारा उनका अलग हो गया था। रिलीजन पे हम एक थे, हम हमारा इंटरेस्ट एक था, लेकिन इंटरेस्ट बाद में बदलता गया, हम अलग हो गए, ठीक है। दुख होता है,
बहरहाल ये तो है, हस्बिया बनता है और टूटता है, तो ये तो चलेगा ना, जो है वो है, ठीक है ना। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, सलवात पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना फ़िरली व लिवलिदैया व लिलमुमिनीना, रब्बना फ़िरली व लिवलिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बना फ़िरली व लिवलिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाहुम्मा फ़िर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा फ़िर लना वरहमना वआफ़िना वअफ़ु अन्ना फ़िद दुनिया वल आख़िरह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना फ़िरली व लिवलिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाहुम्मा फ़िर लना वरहमना वआफ़िना, रब्बना फ़िरली व लिवलिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाहुम्मा फ़िर लना वरहमना वआफ़िना वअफ़ु अन्ना फ़िद दुनिया वल आख़िरह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर।